इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम नावी पर्सनल लोन ऐप के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको नावी से पर्सनल लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, कितना टेन्योर है। इस वीडियो के अंदर नावी ऐप के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, नावी के पर्सनल लोन के बारे में। साथ ही हम नावी को अन्य बैंकों से और अन्य लोन वाले एप्लीकेशन से भी कंपेयर करने वाले हैं, जिससे आप डिसीजन लेने में आपको समस्या बिल्कुल नहीं आएगी कि आपको नावी से लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। साथ के अंदर मैं आपको नावी से लोन अप्लाई करने का ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको गारंटी है या फिर आप मान सकते हैं कि 99% चांस है कि आपको लो सिबिल स्कोर पर भी या फिर पहले लोन रिजेक्ट हुआ है फिर भी लोन जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूं। जो मैं ट्रिक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ना लोन अप्लाई करने की, उस ट्रिक को आप फॉलो कर लोगे तो आपको लोन मिल ही जाएगा, चाहे कम ही मिले लेकिन लोन जरूर मिल जाएगा, आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नावी पर्सनल लोन के बारे में हम बात करेंगे। और ये देखो, नावी पर्सनल लोन ऐप इसलिए बोला जाता है क्योंकि पर्सनल लोन के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है। बाकी नावी है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी कर सकते हैं नावी एप्लीकेशन से, होम लोन ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ के अंदर हम गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी एक नावी की अच्छी बात के बारे में बात करते हैं, तो वो है कि इसके अंदर जीरो प्रोसेसिंग फीस है और जीरो फोरक्लोजर चार्ज है। यानी कि यदि आप लोन लेते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कई ऐप के अंदर 2%, किसी के अंदर 1%, 1.5% प्रोसेसिंग फीस होती है, जिसे फाइल चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि 1 लाख का लोन आपने लिया तो भाई 2% है तो 2,000 रुपये तो आपके फाइल चार्ज के ही कट जाएंगे, तो आपको 98,000 रुपये ही मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, नावी के अंदर है वो जीरो प्रोसेसिंग फीस है। जितने रुपए का आपको लोन मिलता है वो सारा का सारा आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। फोरक्लोजर चार्ज के बारे में बात करते हैं तो मान लो कि आपने 10,000 रुपये का लोन लिया है और आप 1,000 रुपये भर रहे हैं, 10 महीने तक आप भरने की EMI आपने करवाई है, ठीक है। लेकिन आपके पास पैसा है वो आ गया है और आप है वो पूरे को भरना चाहते हैं, 2 तो आपने किस्तें भर दी और 8,000 रुपये यदि आप पूरा भरना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ भर सकते हो। उसके अंदर भी कोई चार्ज आपका नहीं लगने वाला है, जब चाहे आप तब लोन भर सकते हैं पूरा लोन, ठीक है। अभी दोस्तों हम नावी को अदर ऐप से भी कंपेयर करेंगे, जैसे कि बजाज फिंजरो है, नावी तो खुद हो गया, बडी लोन, मनी व्यू, पेशेंस, लेजी पे, होम क्रेडिट भी, कैसे और ट्रू बैलेंस एंड एम पॉकेट, इन सारे ऐप से नावी को कंपेयर करने वाले हैं। यानी कि इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इनके टेन्योर से, इनकी रेटिंग से, इनके डाउनलोड से। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो जिन भी ऐप के बारे में हम बात करेंगे तो वो उससे मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है वो देखेंगे, और कितने समय के लिए मिल सकता है, यानी कि 8 साल, 5 साल, 4 महीने, कितने टेन्योर, कितने समय के लिए हमें लोन मिल सकता है। उस ऐप से जब हम लोन लेंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितना ब्याज हमें देना पड़ेगा पर मंथ या पर एनम, ठीक है। उसकी प्रोसेसिंग फीस कितने प्रतिशत है या फिर कितने रुपए प्रोसेसिंग फीस है, मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेशन से यदि आप लोन लेना चाहते हो। तो नावी के बारे में भी बात करेंगे और अन्य सारे के बारे में बात करें ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई समस्या नहीं होगी। और उसके टोटल डाउनलोड कितने प्ले स्टोर पर और उसकी रेटिंग कितनी है, साथ में वो ऐप RBI रजिस्टर्ड है या फिर नॉन RBI रजिस्टर्ड है, इन दोनों ऐप को कंपेयर भी करेंगे। RBI रजिस्टर्ड ऐप को हम बैंकों से भी कंपेयर करेंगे और उनका रिकवरी का प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। लोन ऐप को, पर्सनल लोन ऐप को बैंक से भी कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मैंने लोन एप्लीकेशन बताए हैं ना, बजाज फिंजरो, नावी, बडी लोन, ये सारे RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप है, ठीक है। RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप है, तो इससे यदि आप लोन लेना चाहते हैं, यदि आपकी काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, आपका बुरा समय आ गया है, तो आप इनसे लोन ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर ही लेते हैं इनके फीचर के बारे में और बेनिफिट के बारे में, फिर मैं आपको आगे इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। तो इसके अंदर है वो 3-4 दिन वेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप इन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल है तो मनी है वो आपके बैंक के अंदर कुछ ही मिनट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये इसका फास्ट एंड सिंपल मेथड है, यही इसका फ़ायदा है। और ये प्रोसेस है वो 100% पेपरलेस है, इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम बिल्कुल नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड से लोन मिल ही जाता है। स्टेटमेंट वगैरह ज़्यादा लोन लेने तो अपलोड करना पड़ सकता है। जीरो पेपर वर्क है और नावी से लोन ले सकते हैं और आसान प्रोसेस है दोस्तों, ईजी मेथड है। अभी हम बात करते हैं रिकवरी के प्रोसेस के बारे में। पहले जो हमने बात की थी, आप नावी एप्लीकेशन से मान लो कि लोन ले लेते हैं या फिर किसी भी RBI रजिस्टर्ड ऐप से लोन ले लेते हैं, तो वो आपसे पैसे निकलवाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आप कोई चाइनीज़ एप्लीकेशन से लोन लेते हैं
तो क्या हो सकता है। तो इनको तो दोस्तों बिल्कुल ही लोन नहीं लेना चाहिए इनसे। तो चाइनीज़ एप्लीकेशन से लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनके रिकवरी का प्रोसेस इतना घटिया है कि आप इनसे लोन लेना बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। फॉर एग्जांपल, इन चाइनीज़ एप्लीकेशन से आपको 10,000 का लोन मिल गया, 5-7 दिन बाद ही ये कह देंगे कि हमें 15,000 रुपये चुकाओ। अब आप कहेंगे कि मैंने 10,000 रुपये लिए, 15,000 रुपये क्यों चुकाऊँ? तो वो आपसे ये कहेगा कि इतने दिन में चुका, और 15 दे दोगे तो वो 20 और मांग लेगा, 20 दे दो 25 और मांग लेगा, 5 और मांग लेगा, ऐसे करके लाखों रुपए आपसे ठग सकता है। क्योंकि आपको वो धमकी देगा। आप जब एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोकेशन की, आपके कॉन्टैक्ट की, ठीक है, और आप अपने गैलरी की, इनको एक्सेस दे देते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो आपकी फ़ोटो एक्सेस कर लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर लेते हैं, आपके लोकेशन को एक्सेस कर लेते हैं, और आपकी फ़ोटो एडिट करके आपको ब्लैकमेल करते हैं। आपको कहते हैं कि इतने रुपए चुका, अदरवाइज़ तो तेरी ये फ़ोटो है। इस तरह से वो एडिट करके आपको भेजेंगे कि ये फ़ोटो आप तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट को भेजूंगा, तेरे सारे परिवार वालों को भेजूंगा। तो इस तरह ब्लैकमेलिंग की जाती है चाइनीज लोन एप्लीकेशन से। तो उनको तो बिल्कुल ही उनसे तो लोन लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से यदि आप लोन लेते हैं तो वो इस तरह से ब्लैकमेल आपको नहीं करेंगे। उनका भी रिकवरी का प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो भी आपसे लोकेशन की, गैलरी की, यहाँ पर कॉन्टैक्ट की परमिशन लेते हैं। वो फोटो वगैरह एडिट करके आपको धमकी तो नहीं देंगे, नहीं, लेकिन वो कॉन्टैक्ट है आपके जितने भी, वो उनके पास चले जाते हैं। तो उनसे वो संपर्क करते हैं, चाहे तो वो आपके फूफा हो, आपके मामा हो, आपके भाई हो, आपके काका हो, आपके बाबा, कोई भी हो, उनसे वो संपर्क करते हैं और वो कहते हैं कि भाई फलाने बंदे ने हमसे लोन लिया था, वो मतलब लोन पे नहीं कर रहा है, और मैं तो आपको गवाह बनाया है, तो भाई हम तो लोन आपसे कहेंगे। तो वो आपकी इंसल्ट पूरी कर देंगे, आपको डिफेम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आप समय पर अपनी ईएमआई है वो पे कर सकते हैं, यदि आपने 5,000 की मान लो ईएमआई बनाई है, 5,000 रुपये हर महीने पे कर सकते हैं, तो ही आप इन आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन लीजिएगा। अदरवाइज इनसे भी लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी सारी इज्जत खराब हो सकती है। तो यदि आप बैंक से लोन लेते हैं ना, तो उनका बड़ा अच्छा फायदा है, ठीक है। तो बैंक है वो आपसे पैन कार्ड आधार कार्ड मांगता है, पैन कार्ड आधार कार्ड मांगता है, साथ के अंदर कोई बेसिक डॉक्यूमेंट मांग सकता है। लेकिन वो ऐसे तो नहीं कहेगा ना तुम्हारे कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल मुझे दे, कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे मुझे दे, तुम्हारे फ़ोन के अंदर है, वो ऐसा नहीं करेगा। तो बैंक सबसे बेस्ट मेथड है, और बैंक के अंदर कितना इंटरेस्ट लगता है ये चीज़ें के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि चाइनीज ऐप से तो बिल्कुल लोन लेना नहीं चाहिए। आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप से लोन लेना चाहते हैं तो आप टाइम पर किस्त है वो पे कर देना जरूरी। इनका भी रिकवरी का प्रोसेस है वो ख़राब है, आपकी इज्जत खराब हो सकती है। और बैंक से लोन लेना चाहते हैं पर्सनल लोन, तो वही अच्छा है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि इन एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड है। अभी आपने डिसीजन ले लिया होगा, और बैंकों के पर्सनल लोन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्रेडिट भी है 5 करोड़ डाउनलोड, बजाज फिंसर्व 10 करोड़ डाउनलोड, ट्रू बैलेंस 5 करोड़, नावी 5 करोड़, होम क्रेडिट 50 लाख, पेशेंस 1 करोड़ है, मनी व्यू 5 करोड़ है, एम पॉकेट 1 करोड़ है। इस तरह से भाई इतने डाउनलोड है। तो कुल मिला नावी के डाउनलोड की बात करें तो काफ़ी हाई है, और काफ़ी लोगों का नावी है वो ट्रस्टेड ऐप है। 5 करोड़ डाउनलोड है, नहीं 500 मिलियन इसके डाउनलोड है, ठीक है। अभी बात करते हैं इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो नावी के अंदर है वो 9.9 से 45% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। यदि आपको मतलब 10% पर यदि मिल जाता है लोन तो भाई अच्छी बात है। अदरवाइज 45% पर यदि मिल गया तो उससे लेने का तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। 45% बहुत ज़्यादा होता है, और इतने में तो भाई कोई साहूकार वगैरह और जो गांव में हमारे मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, यदि आपने अच्छी इमेज बना रखी है तो आपको लोन कोई भी दे देगा, लेकिन वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 24% आपसे पर एनम के हिसाब से ले सकता है क्या ब्याज। तो 45%, 40%, 35% आता है भाई, उनसे लोन लेने का है ना कोई फ़ायदा नहीं है। आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। लास्ट के अंदर तो आपको बताएगा ना कि इतना परसेंट है वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो उस टाइम आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यदि आपको 20% से कम तक मिलता है तो आप आसानी के साथ ले लेना, आप पे कर सकते हैं। तो अदरवाइज 45% या फिर 36% से ऊपर यदि आप लोन लेते हैं तो भाई उसका क्या ही फ़ायदा। आप मार्केट में किसी से ले लीजिए, उतने ब्याज तो वो भी नहीं लगाएंगे। इन ऐप्स के चक्कर में आना ही बिल्कुल मत। इनका रिकवरी का प्रोसेस भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बजाज फिंसर्व है वो 11 से 37% पर एनम के हिसाब से लेता है, यानी कम से कम तो 11 से कम तो इनके अंदर ब्याज मतलब लोन है वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 37% ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी 20 से 22% तक आपको लोन मिलता है तो ले सकते हो आप। बड़ी लोन है उसके अंदर 12% से तो ऊपर ही है, ठीक है। 12% से शुरुआत है बड़ी लोन के अंदर, ऊपर में कितना भी जा सकता है, ठीक है, एक लिमिट तक, ठीक है। क्रेडिट भी है वो 15% से 30% के बीच में जाता है, और यहाँ पर लेजी पे है वो 15 से 32% तक जाता है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं एम पैकेट के अंदर तो आपको 48% का ब्याज मिलता है, जो 18 प्लस एज वाले को दे देता है।
तो इनका फ़ायदा नहीं है भाई। 18% ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लगभग 4 रुपये प्रति महीना के हिसाब से इनका ब्याज लगता है। यहीं आप बैंकों के लोन को कंपेयर करते हैं तो SBI के पर्सनल लोन के है ना काफ़ी सारी स्कीम चल रही है, ठीक है। SBI पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट हाईलाइट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इनके अंदर SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन है, इसको अंदर आपको 11% से 14% के बीच में लोन मिल जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है। इतने में तो भाई कोई साहूकार या फिर कोई बिजनेसमैन है वो भी पैसे उधार देने वाला है वो भी नहीं देगा आपको। 11% से 14% के बीच में आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। दूसरी है SBI एक्सप्रेस इलाइट स्कीम, इससे के बीच में भी 11 से 12% के बीच में आपको मिल जाता है। फ्लेक्सी स्कीम के बीच भी 11% से 12% के बीच में आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। लाइट स्कीम है एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर 12 से 16% के बीच मिल जाती है। तो इन स्कीम को आप देख सकते हैं SBI के अंदर। यदि आपको बैंक से लोन मिल रहा है तो आप मतलब बैंक है वो नॉर्मली भाई देता नहीं है ऐसे, और इन एप्लीकेशन से वो क्या होता है लो सिबिल स्कोर होने पर भी वो मतलब लोन मिल जाता है। इसी कारण से आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बाकी बैंक से अच्छा तो कुछ नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ICICI बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। तो आप इनके थोड़े से हाईलाइट में आपको बता देता हूँ। लगभग 11% से 16% पर एनम के हिसाब से आपको पर्सनल लोन मिलेगा। अभी देखो 16.15%, तो 15% से ऊपर तो ये लेगा ही नहीं, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, और मिनिमम भाई 11% के करीबन ये लेगा, ठीक है। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसमें 2% है वो यहाँ पर क्या है प्रोसेसिंग फीस है, फाइल चार्ज वगैरह इनका लगता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जबकि नावी पर्सनल लोन का ऐप है उसके अंदर फाइल चार्ज एकदम 0 है, ठीक है, 0 है। चलो आप HDFC के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैंने बैंकों का हाईलाइट करके बता रहा हूँ, बाकी आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और बैंक में जाकर पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.75 से लेकर 24% तक लग सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये प्रति सैकड़ों यानी मंथ के हिसाब से लग सकता है। एक मंथ का 2 रुपये लग सकता है। 24% है वो 12 महीने का अगर पर एनम मान सकते हैं यहाँ पर ब्याज लगता है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी है भाई। और लेकिन एक चीज़ आपको यह भी ध्यान रखना है कि लोन प्रोसेसिंग चार्ज है वो 5,000 रुपये है। तो इस चीज़ पर भी आप गौर कर लेना यदि आप लोन ले रहे हैं तो। 5,000 रुपये की लोन प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है। स्टाम्प ड्यूटी वगैरह के चार्ज वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि इन एप्लीकेशन से, जो हमने अभी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, उनसे कितना लोन मिल सकता है। तो बजाज फिंसर्व है वो लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, बजाज फाइनेंस। तो उससे 40 लाख तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। नावी से 20 लाख तक का, बड़ी लोन से 15 लाख, मनी व्यू से 10 लाख, पैसन से 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। और एम पॉकेट से है वो मात्र 45,000 रुपये का लोन मिलता है। तो इनसे तो भाई ये स्टूडेंट इनके बहकावे में आ जाते हैं और चुरी जाते हैं। बात करते हैं हम 40 लाख वाले मतलब यानी 20 लाख वाले लोन के बारे में। तो नावी का आप देख सकते हैं कि इतना कम भी आपको लोन नहीं मिलता है। मैक्सिमम आपको 20 लाख तक मिल सकता है। 20 लाख से ज़्यादा के ये आपको लोन नहीं देगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसके टेन्योर के बारे में। तो नावी है वो 3 महीने से लेकर 4 से मतलब 6 साल के बीच में लोन आपको दे सकते हैं। और बजाज फिंसर्व है वो कम से कम 6 महीने तक तो आपको देगा ही, 8 साल तक भी दे सकते हैं। यानी कि आपने मान लो 2 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और आप उसको किस्तें हैं वो 8 साल तक भी आप कराने की आपको अनुमति मिल सकती है। लेकिन आपको 8 साल है पर 2 साल तो ज़रूर मिलेगी। आप 2 साल तक अपना लोन पे कर दो EMI के अंदर, ठीक है। तो आपको नावी के बारे में पता चल गया होगा। बाकी ये एम पॉकेट है, जैसे ये 4 महीने के लिए ही सिर्फ लोन देती है। स्टूडेंट कहते हैं एम पॉकेट बहकावे में। ट्रू बैलेंस है वो 3 से 6% मतलब 3 महीने से 6 महीने तक आपको लोन देती है। लेजी पे है वो 3 से 24 महीने तक, 36 महीने तक। ये इनका मतलब है ना वो टेन्योर काफ़ी अच्छा है। बाकी नावी का भी काफ़ी अच्छा, 3 महीने से लेकर लगभग 4-6 साल तक आपको लोन मिल सकता है, उसको आप पे कर सकते हैं। अभी इनकी एज रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो भाई एम पॉकेट है वो 18 साल में ही लोन दे देता है। मैंने आपको बताया था ना 18 साल से दे देता है एम पॉकेट। तो इनके बहकाम में आ जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को इतनी समझ नहीं होती है, ठीक है, स्टूडेंट होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो उनको इन लोन एप्लीकेशन से लोन लेने में बचना चाहिए। आपको ज़रूरत है तो कोई और माध्यम आप देख लीजिए। पर्सनल लोन बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है तो नहीं लेना चाहिए, इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई लगता है। नावी के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम एज तो आपको 21 वर्ष चाहिए। 21 से कम है आप तो इससे लोन ले ही नहीं सकते। हाँ, 21 से ज़्यादा है तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। 21 से 65 तक आपको लोन मिल जाएगा। चलिए अब बजाज फिंसर्व की देख लीजिए 21 से 80, मिनिमम देखो 21 साल तो है ही। इस एम पॉकेट और ट्रू बैलेंस को छोड़कर 21 साल तो मिनिमम आपको एज चाहिए ही यदि आप इन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो। ये आपको ध्यान पड़ गया होगा। चलिए अब प्रोसेस को जान लेते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना मैं आपको लिंक दे दूंगा सीधा डायरेक्ट, जिससे आप नावी एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। फिर आपको गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है और किस तरह से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है वो भी एक ट्रिक के साथ है, ताकि आपको लोन मिलने के चांस है वो 99% हो जाएंगे, ठीक है।
नॉर्मल प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो बाई चांस है वो 50% तक ही रहेंगे, लेकिन 99% तक चांस बन जाएगी। चलिए कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है देख लेते हैं। प्ले स्टोर पर आपको आ जाना है, नावी इन्वेस्टमेंट लोन एंड यूपीआई जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है उससे डाउनलोड कर लेना, फिर ओपन कर लेना। आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देने हैं, गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है, उस मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी हम साथ में जान रहे हैं, केवाईसी वगैरह भी जानेंगे, केवाईसी का प्रोसेस भी। तो अब ये परमिशन जो मैंने पहले बताई थी ना, एसएमएस, कॉन्टैक्ट, डिवाइस लोकेशन परमिशन, तो ये एप्लीकेशन लेंगे। ठीक है, उनको आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर हम मोबाइल नंबर डालकर परमिशन देकर लॉगिन हो गए हैं। अभी हम कैश लोन के बटन पर क्लिक करेंगे तो 20 लाख तक का लोन हमें मिल सकता है, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया, और 5 मिनट के अंदर आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा, ये दिखा रहा है। तो यदि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यही हमारी ट्रिक है। चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितने भी आपके पास हैं वो चाहे तो गोल्ड में लगा दीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिए, या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर लगा दीजिए, ताकि क्या है कि आपको लोन मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाए। एक ट्रिक है जो मुझे लगता है कि ये फॉलो करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि डिजिटल गोल्ड के अंदर है वो हम थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो डिजिटल लोन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जितने भी अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करके पे करना चाहते हैं कर दीजिए, और उसको चाहे तो आप वापस रिडीम भी कर सकते हैं। चलिए हम पे नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं और किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि नावी के हम एक इन्वेस्टमेंट कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, हम उनको लगेगा कि ये हमारे प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, कितना कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी एसआईपी वगैरह करते हैं तो फिर भी आपको चांस है वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो हम पेमेंट कर देते हैं, गोल्ड लोन के अंदर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं और मात्र 10 रुपये हमें करे हैं। तक देखते हैं कि अभी लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो लोन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अभी आप चाहो तो 24 घंटे वेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके बारे में सब कुछ चेक कर ले कि ये कस्टमर हमारा पुराना। बाकी ये ट्रिक बंद भी हो सकती है, आपके सिविल स्कोर वगैरह अच्छे हैं तो भाई आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा लगा तो नहीं, हमारा कुछ 10 रुपये का हमने पेमेंट किया है, और ये 10 रुपये हम वापस भी निकाल सकते हैं कभी भी, यानी थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह कट जाएगा गोल्ड के अंदर। म्यूचुअल फंड के अंदर फ़ायदा भी हो सकता है हमारा, 10 रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, 500 मान लो मिनिमम, तो वो आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अभी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हमारे लोन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। चलिए बैक चले जाते हैं और यहाँ पर हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं। पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए कैश लोन के बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके अंदर 0 प्रोसेसिंग फीस है, यहाँ पर ये पहले ही दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग कैश लोन ऐप, थोड़ा सा हमें वेट करना है तो हमारा कैश लोन एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ी बेसिक डिटेल हमें देनी है, वर्क डिटेल देनी है, बैंक डिटेल देनी है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है, और फिर हमारा पर्सनल लोन है वो अप्रूव हो जाएगा और हम बैंक के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। इन 4 स्टेप को फॉलो करना है। चलिए गेट स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं और फिर है वो हमारा फुल नेम है वो यहाँ पर हम डाल देंगे, जैसा हमारे पैन कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जैसा पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ डाल देंगे, पैन कार्ड पर जैसे डेट ऑफ बर्थ लिखे हुए वह डाल देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड के नंबर आपको ऊपर डाल देने हैं, पैन कार्ड के नंबर डालना जरूरी है। पैन कार्ड से ही ये सारी डिटेल फेच करके आपको ऑफर देगा कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है। फिर आपको मंथली इनकम कितनी है आपकी वो डाल दीजिए। नॉर्मली इसके अंदर स्टेटमेंट वगैरह नहीं अपलोड करने का बोलता है, तो आप अपने हिसाब से जितने रुपये आप कमाते हैं, महीने का 25,000, महीने का 20,000, महीने का 50,000, लाख, जितना कमाते हैं आप वो एंटर कर दीजिए। बस वो अमाउंट एंटर करना है, स्टेटमेंट वगैरह इसके अंदर अपलोड नहीं करना पड़ेगा यदि आपको कम लोन मिलता है तो। ठीक है, 10,000, 20,000, 5,000 इतना लोन मिलता है तो यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यदि आप भाई आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा नहीं आता है तो आपको कम मतलब है ना वो एंटर करना पड़ेगा। तो अब हमारी लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है, यदि आप कोई मजदूर वगैरह हैं तो आपको ऑफलाइन पैसे मिलते हैं तो भाई आप कम ही एंटर कर देना। यदि आपकी सैलरी हर महीने आती है तो उस हिसाब से आप एंटर कर देना। ठीक है, रियली इंटर करना है आपको, ज़्यादा फेक के अंदर नहीं जाना है। तो अभी यहाँ पर चेक कर रहा है कि कितना लोन हमें मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 22,000 रुपये का लोन का ऑफर मिल गया है और इसके ईएमआई है वो 2800 रुपये की आएगी। 9 महीने का टेन्योर है, यानी 9 महीने तक हम भर सकते हैं इसको। और बात करते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है हमारा 2.4% पर मंथ, यानी कि ये पर ईयर नहीं है 2.4%, वो काफ़ी ज़्यादा तो है नहीं। वैसे देखा जाए तो 24 और लगभग 30% तो ये हो ही गया। मान लो आप 30% के हमारे हिसाब से मिल रहा है हमें पर्सनल लोन, तो 30% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है। तो यदि लेना चाहते हैं आप तो इसको भाई बैंक को वेरीफाई करके ले सकते हैं। ठीक है, यदि आप 10,000 का लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप 22,000 का लोन ले सकते हैं अभी, और 10,000 से 22,000 के बीच में कितना भी लोन लेना चाहे आप ले सकते हैं। 7 महीने की ईएमआई करना चाहे तो वो कर सकते हैं, 9 महीने की ईएमआई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा लोन मिले तो इसके लिए आप चाहो तो प्लान अपग्रेड भी कर सकते हैं।
जो कि आपको नीचे बटन दिख जाता है प्लान अपग्रेड का। बाकी 22,000 रुपये तक आप हाईएस्ट यहाँ पर पर्सनल लोन की एलिजिबिलिटी मिली है मुझे जैसे, और वैसे आपको आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से मिलेगी, आपके पुराने पास्ट के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखते हुए। तो आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं अब इसे, तो आप वेरीफाई बैंक के बटन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई बैंक के बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने बैंक का नाम है वो ऊपर में सर्च कर लेना है, ठीक है। आपका अकाउंट जिस भी बैंक के अंदर है उस बैंक के IFSC कोड भी आपको डाल देने हैं। फिर आपकी बैंक की डिटेल है वो फेच की जाएगी और आपके बैंक के अंदर 1 रुपया सेंड किया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आपका 1 रुपया है वो आपके बैंक के अंदर सेंड कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों हमें KYC करनी पड़ेगी, तो KYC करने के लिए एक फ़ोटो हमें अपलोड करनी है, एड्रेस हमें नॉर्मली भी डालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस एरो बटन पर क्लिक करते हैं और डिजी लॉकर से हमारे आधार कार्ड की फ़ोटो है वो फेच करेंगे, फिर हम देखते हैं क्या होता है। और आप चाहो तो मैनुअली भी ये पैन कार्ड आधार कार्ड की डिटेल वो डाल सकते हैं। तो वेरीफाई भी है पैन कार्ड आप डिजी लॉकर से फेच करना चाहते हैं, डिजी लॉकर के अंदर अकाउंट हो या फिर नहीं हो, वो यहाँ पर तुरंत भी बन सकता है। ये पहले से बन लिया तो ठीक है। तो डिजी लॉकर वाले प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, टिक के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डिक्लेरेशन देके ऑथेंटिकेट आधार के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम KYC प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। आधार कार्ड के नंबर अब हम डाल देते हैं, यहाँ पर जो ये कैप्चा वो यहाँ पर डाल देंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। OTP जिस मोबाइल नंबर को आपने डाला है उस पर सेंड किया जाएगा, या फिर मान सकते हैं आधार कार्ड के साथ जो लिंक है उस पर आएगा, वो डाल देंगे। फिर आपको MPIN सेट कर लेना है, यदि पहले से MPIN सेट किया तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं सेट किए हैं तो 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पर दिखा रहा है तो वो आप इंटर कर दीजिए, आप अपने हिसाब से नया भी डाल दीजिए। फिर अलाउ कर दीजिए कि आप परमिशन दे रहे हैं वहाँ पर आधार कार्ड फेच करने की, तो अलाउ कर दीजिए। तो डिजी लॉकर से हमारे डॉक्यूमेंट है वहाँ पर फेच हो जाएंगे। तो ऑथेंटिकेट है वो सक्सेसफुली हो गया है। आधार कार्ड हमने फेच कर लिया, आधार कार्ड भी डाल दिया हमने और सेल्फी भी डाल दी। फिर हम वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा हमें, तो इससे हमें एजेंट बात भी कर सकता है। तो वीडियो वेरिफिकेशन यदि आप करना चाहते हैं जो कि मैंडेटरी है लोन लेने के लिए, कोई आप फेक बंदा या कोई रोबोट इससे लोन नहीं ले सकता, तो वीडियो वेरिफिकेशन भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई एजेंट आपसे बात करेगा। तो वीडियो वेरिफिकेशन आपने कर दिया। अब आपको अपना एड्रेस जो आधार कार्ड पर लिखा है वैसा का वैसा एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो वहाँ पर सेम था वैसा का वैसा आप डाल दीजिए, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका मतलब वो एड्रेस है वो कब डालना है, तो एड्रेस लाइन 1 के अंदर आप डाल दीजिए, स्ट्रीट डाल दीजिए, लोकेलिटी एरिया डाल दीजिए, पोस्टल कोड डाल दीजिए, आपकी जो भी सिटी है वो डाल दीजिए, आपका जो भी स्टेट है वो डाल दीजिए। ये सारा डॉक्यूमेंट पर है वो डाल दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। KYC का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है, आपने KYC करना भी सीख लिया। अब आप अपनी EMI की डेट क्या रखना चाहते हैं, यानी कि आप है वो हर महीने वो पेमेंट है वो कितने तारीख को करना चाहते हैं कि इतने तारीख को हमारे बैंक से पैसे है वो कट जाने चाहिए। तो वो कैसे करना चाहते हैं, तो उसकी आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जिस भी महीने में जिस भी डेट को सैलरी आती है, महीने में जिस भी डेट को सैलरी आती है उस डेट के हिसाब से कर लीजिए। यदि आप मजदूर है, आप ऑफलाइन पैसे कमाते हैं, आपकी दुकान है कोई भी है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए कि भाई इतने तारीख तक तो हमारे पास EMI के पैसे हो जाएंगे हमारे खाते के अंदर, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर बस ये इतना ही होता है कि आपकी सुख सुविधा के हिसाब से हर महीने की कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी इसके अंदर अवेलेबल है आप पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक ट्रांसफर का बटन आ गया है कि सक्सेसफुली हमारे बैंक के अंदर है वो लोन ट्रांसफर हो गया है। अभी बात करते हैं हमने जो 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे उसके बारे में। तो ये सक्सेसफुल लोन ट्रांसफर हमारे बैंक के अंदर हो गया है, क्योंकि हमने KYC प्रोसेस फॉलो कर लिया, हमने बैंक डिटेल भी ऐड कर ली, और बैंक के अंदर जब 1 रुपया हमारा क्रेडिट हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि बैंक इसके अंदर लिंक हो गया है। अभी आप इस बटन पर क्लिक कर दीजिए, आप नावी के होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखना चाहते हैं, आपने जैसे 10 रुपये किए थे आप वहाँ पर 5000 भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर 500 भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको मिनिमम 500 करने पड़ेंगे। या वापस कैश लोन के बटन पर आप क्लिक करके अपने लोन के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल डिजिटल गोल्ड पर क्लिक करके आप अपने पैसे को रिडीम वगैरह कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं इसका थोड़ा भी प्रोसेस हम जान लेते हैं। डिजिटल लोन के बटन पर आपको क्लिक करना है, फिर है वो आपको यहाँ पर नीचे बटन दिख जाएगा सेल गोल्ड का, यहाँ पर इस पर बटन क्लिक करेंगे सेल गोल्ड पर, तो भाई टैक्स लग जाएगा आपका थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लंबे समय तक रखते हैं तभी आपका गोल्ड के अंदर फायदा होता है। तो आप अपना अमाउंट है वो एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम आप जितना भी अमाउंट है वो आपका एंटर कर दीजिए, फिर कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। और ये इस तरह से आप है वो अपने बैंक के अंदर वापस से आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको ले सकते हैं। आई होप जो जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। इस वीडियो के अंदर मैंने नावी पर्सनल लोन के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश की है। आपका डिसीजन है, आप अप्लाई करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर नहीं किया उन्होंने, ठीक है। ये मेरा बायस्ड ओपिनियन है। तो वीडियो पसंद है शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें डेफिनेटली। जय श्री राम।